अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, कड़ाके वाली गर्मी बढ़ रही है और इस कड़कती भड़कती गर्मी में अगर हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम घर पर ही खाने को मिल जाए तो आज हम होममेड वनीला आइसक्रीम बनाएंगे और टेस्टफुल इतनी बनेगी कि जैसे आपने किसी महंगे पार्लर से आइसक्रीम खा ली हो। इतना बेहतरीन टेस्ट रिच फ्लेवर में बनने वाली ये आइसक्रीम इंतहाई मज़े की बनती है और बनानी उतनी ही आसान है। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे कि घर पर आप वनीला आइसक्रीम बेहतरीन सी कैसे बना सकते हैं। टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। इतनी स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त लाइट वेट सी ये बनकर तैयार होती है और खाने में बेहद टेस्टी। आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। वीडियो आप फुल वॉच करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इस तरह की मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम आप भी घर पर कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हाफ कप दूध का लिया है, ये नॉर्मल दूध है, फुल फैट दूध लिया है मैंने। और कॉर्नफ्लोर को डालकर मिक्स कर लेना है। यहाँ देखिए कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये हाफ कप बचाया था वो भी डाल दिया है। टोटली 2 कप दूध के डाले हैं मैंने। हाफ कप पहले डाला, हाफ कप फिर में, और 1 कप मैंने फिर डाला। 2 कप दूध के डाले हैं यानी 500 ग्राम। तो दूध डालने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर के लिए हैं। ये डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी भी गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने डालकर मिक्स कर लिया है और कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। हाफ कप चीनी का लेंगे, इसमें हाफ कप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो इसमें हाफ कप ही चीनी जाएगी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, क्योंकि हम वनीला फ्लेवर में बना रहे हैं तो वनीला एसेंस डालेंगे, इससे बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आएगी। अब हमने विक्स ले लेना है, उसको चलाते हुए, फ्लेम हमारा ऑन है, हमने चलाते हुए ही कुक करना है। जब हमें स्पैचुला या विक्स को रोकना नहीं है, वो इसलिए कि जब हम रोकेंगे, हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने इसको चलाते हुए ही पकाना है, थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कि आप टेक्सचर देख रहे हैं, ये इस तरह का क्रीमी सा हो जाएगा। तो ये आइसक्रीम का पहला स्टेप है जिसमें हमने इसकी बेस बनाना थी। ये हमने बेस बनाई है आइसक्रीम की। तो जब भी आइसक्रीम बनाते हैं उसकी बेस पहले तैयार करते हैं, तो मैंने ये बेस बनाई है। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। 1 मिनट तक कुक कर लिया है, अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसका कच्चापन कॉर्नफ्लोर का ख़त्म हो जाए। हमें जस्ट 1 मिनट तक ही इसको पकाना है। ये बेहतरीन सी बेस तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हमने इसको स्पैचुला चलाते हुए ही ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद किसी भी बाउल में डालेंगे और पॉलीथीन से कवर करके फ्रीज़र में रखेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। क्रीम हमारी चिल्ड ठंडी होनी चाहिए। तो जिस कप से डाली है उसको भी अच्छे से साफ़ करके डाल लेना है। और अगर क्रीम में आइस क्रिस्टल होना तो आपने इस तरीके से ख़त्म कर लेने हैं। स्पैचुला की हेल्प से मैं भी इसको इस तरह मैश कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो जाएगी। अब स्पैचुला को साफ़ करके साइड पे रख देंगे। आइस क्रिस्टल मैंने ख़त्म कर लिए हैं। अब हमने एक बीटर लेना है, बीटर ले लें, वरना जग में भी ये प्रोसेस कर सकते। जग तो हर घर में मौजूद होता है, आप जग में भी ये डालकर इसको बीट कर सकते हैं। क्रीम को हमें कितना बीट करना है, हमने इसको फुल बीट नहीं करना, केक जितनी बीट नहीं करना, बल्कि जब तक इसके सॉफ्ट पीक बन जाए तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे। बेहतरीन से बीट हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। देख सकते हैं क्रीम हमारी फ्लफ़ी हो चुकी है, अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हमने क्रीम को चेक कर लेना है कि आया कितनी बीट हुई है। हमें इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, तो इसको इतना ही बीट करेंगे कि इसके ऊपर सॉफ्ट पीक बने, हमें केक जैसी नहीं करनी। तो यहाँ देखिए क्रीम को मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है, ये देखें, इस तरीके से आपने जब बीटर को उठाएंगे ना तो ये सॉफ्ट होनी चाहिए। साथ ही जो बेस हमने तैयार करके रखी थी ना, इसको पॉलीथीन से कवर करके रखेंगे ताकि इसके अंदर नमी न जाए। ये ठंडी हो चुकी है, चिल्ड हो चुकी है अच्छे से। ये अब हमने डाल लेनी है। ये देखें, ये इस तरह की जम जाएगी
तो इसको हमने इस तरीके से उसी बाउल में डाल लेना है। असल प्रोसेस अब शुरू होगा आइसक्रीम बनने का। अब हमने ये डालकर अच्छे से बीट करना है। यहाँ देखिए मैंने जो बेस तैयार की थी वो भी साथ ही डाल ली है। अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करना है, यहाँ तक कि ये फ्लफ़ी सी हो जाए, लाइट वेट सी हो जाए। ये देखें, स्पीड को लो करते हुए हमने इसको बीट करना है, ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे। पहले आप स्पीड लो ही रखेंगे ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। ये देखिए, इस तरह बाउल को घुमाते हुए आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा जी, जैसे जैसे आप बीट करते जाएंगे ना तो ये वॉल्यूम में बढ़ती जाएगी और हल्की होती जाएगी, लाइट वेट सी होती जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये देखते ही देखते बाउल भर जाएगा। जैसे जैसे आप बीट करेंगे ना ये लाइट वेट होती जाएगी। जितनी लाइट वेट क्रीम हमारी होगी ना उतनी ही अच्छी आइसक्रीम बनेगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने बेस डालकर अच्छे से इसको बीट करना है। 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे। बस जी, मैंने 3 मिनट तक इसको बीट कर लिया है और बीटर को हटाएंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए, बीटर को बंद कर दिया है। स्पैचुला की हेल्प से आपने बाउल को साइडों से साफ़ करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मेरे पास है होममेड कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर डाला है। कंडेंस्ड मिल्क डालकर हमने 2 मिनट तक मज़ीद इसको बीट करना है, तो अच्छे से ये भी मिक्स हो जाएगा और मज़ीद ये फ्लफ़ी हो जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने इसको 2 मिनट तक बीट किया है। एक बार फिर से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर इसका हो चुका है। जिस तरह का हमें चाहिए था इसका टेक्सचर उसी तरह का हो चुका है। मज़ीद तक 30 सेकंड के लिए हमने इसको बीट करना है। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। बीटर को हटाएंगे, साइड पे रखेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी फ्लफ़ी ये बनकर तैयार हुई है और कितनी सारी बनी है। तो 2 कप दूध से तकरीबन 2 लीटर से भी ज़्यादा हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। एक मैंने बॉक्स लिया है, एयर टाइट बॉक्स लेंगे, उसमें डाल लेनी है। अच्छे से आपने बाउल को साफ़ करते हुए डाल लेना है। सारा बैटर मैंने डाल लिया है। अब इसको लेवल करेंगे और हमने इसको टैप टैप करना है ताकि इसके अंदर एयर बबल ना रहें। और कोई भी पॉलीथीन लेंगे, अगर क्लिंग रैप है तो वो भी ले लें, ताकि इसको अच्छे से लगाकर हमने इसको कवर करना है ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। और ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं। मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा, या कम से कम 8 घंटे लाजमी रखना है आपने, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपकी आइसक्रीम बने। यहाँ देखिए, अच्छे से जम चुकी है। तो मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था, बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, स्कूपर चलने से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। और इसका टेक्सचर चेक करें, टेस्ट में इतनी अच्छी बनती है कि जैसे कि आपने किसी महंगे पार्लर से, आइसक्रीम पार्लर से आपने महंगी तरीन आइसक्रीम खाई हो। इतनी टेस्टी बनती है। आपने घर पर ट्राई ज़रूर करनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपकी वाह वाह हो जाने वाली है अगर आपने ये एक बार बना ली तो। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ हमारी बेहतरीन सी आइसक्रीम तैयार है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्कूप कर रहे हैं, बहुत स्मूथली हमारा ये स्कूपर चल रहा है और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी आइसक्रीम जो हम सर्व कर सकते हैं। इंतहाई मज़े की बनकर तैयार होती है और आइसक्रीम देखने के बाद ही आइडिया हो जाता है ये किस टाइप की है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो बेहतरीन आइसक्रीम हमारी तैयार है। यहाँ देखिए, मैंने इसको एक डिश में सर्व किया है, ऊपर एक चेरी लगाई है, जस्ट चेरी ही लगाई है। देख सकते हैं माशाल्लाह लुक वाइज कि कितनी बेहतरीन है। और अब खाकर चेक करते हैं कि कितने मज़े की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह इसका टेक्सचर चेक करें। जैसे ही हमने इसका चम्मच से लिया है तो देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी ही बेहतरीन और टेस्टफुल बनकर तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।